एक तो कन्फ्यूजन ये होता है कि चोला क्या होता है, वस्त्र चढ़ाना होता है या फिर चोला ये होता है, हुआ क्या था कि जब उन्होंने सीता जी को देखा था सिंदूर लगाते हुए, जैसे ये जो ऑरेंज कलर होता है ना, इसी ऑरेंज कलर की सिंदूर, क्योंकि यूपी बिहार में यही चलता है। तो सीता जी से उन्होंने पूछा कि माँ यहाँ पे क्या लगा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये लगाने से राम जी की आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी ने ये सोचा, उनके अंदर भक्ति का भाव देखिए, उन्होंने पूरे शरीर पे लगा लिया। उस समय भाई उनको घी नहीं मिला होगा तो उन्होंने सिंदूर को तेल में लपेट लिया। चमेली का तेल दिखा होगा कि भाई स्त्रियां उससे अपना श्रृंगार करती थी, तो उन्होंने वही तेल लेकर के लपेट लिया पूरे शरीर पे कि अब तो माँ तो मांग में लगाती है, मैं उनकी आयु बढ़ाने के लिए पूरे शरीर पे लगा लूँगा कि उनकी आयु बढ़े। तो वो उनका प्रेम का प्रतीक है राम जी के लिए। तो जब आप उनको चोला चढ़ाते हैं ना, तो ये दिखाता है कि आप उनके साथ साथ उनके जो इष्ट हैं, आप उनके प्रति डिवोटेड है। तो जब आप उनके प्रति डिवोटेड होते हैं तो हनुमान जी तो ऐसे प्रसन्न है। तो महिलाएं हैं वो चोला चढ़ा सकती है? सब चढ़ा सकती, क्योंकि उसमें आप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर रहे ना, आपने एक पात्र में उसको बनाया, जैसे हम जल डालते हैं ना, ऐसे करके डालते, उसकी जगह आपको अपने तरफ करके डालना है। नहीं, उसमें क्या रहेगा? उसमें सिंदूर रहेगा पीला वाला, आप चमेली का तेल ले लीजिए। और उसके बाद वो हनुमान जी पे लगाना भी तो पड़ेगा। नहीं, वो पूरा वो फैल जाता है, वो ऐसा होता है क्योंकि उसमें तेल है ना, तो मूर्ति वो जहाँ जहाँ जाएगा वो पूरा फैल जाता है। अच्छा, मूर्ति के ऊपर ऐसे लगा देना है, तो जहाँ जहाँ अपने आपको हाथ से स्पर्श करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है तो आप फूल ले लीजिए ना, फूल को डुबा करके फूल से स्पर्श कर लीजिए उसका, गेंदे का फूल हो गया या। तो अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूं कि महिलाएं चोला कैसे चढ़ा सकती हैं, तो उसमें उनको एक कटोरी में सिंदूर लेना है। आप किसी भी पात्र में, अब ये भी नहीं कि भाई स्टील का ले, या आपके पास जो भी पात्र हो, उसमें चमेली का तेल और सिंदूर लीजिए, और उसके बाद हनुमान जी को ऊपर से और कैसे कि आप वो जो पात्र का जो मुंह रहे ना गिरता हुआ, वो आपके तरफ रहे। मतलब जैसे अब ये ग्लास है, तो इस ग्लास का ये जो मुंह है पोरिंग वाला, ये मेरे तरफ रहेगा, तो वो क्या रहेगा, वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। वो टेक्निक होती है कि पूरे बॉडी में फैल जाए वो। आप अगर अपने सामने से करेंगे तो क्या वो आगे आगे फैलेगा, पीछे नहीं गिरेगा वो। तो ये चीज़ होती है आपको भगवान को स्पर्श करने की, एज एंड व्हेन अगर आपको लगता है ना कि नहीं स्पर्श करेंगे तो पाप, उनका ब्रह्मचर्य आपके स्पर्श से नहीं टूटने वाला। अगर मेरे को आपके छूने से आपका ब्रह्मचर्य क्या होता है कि भाई आपने एक स्त्री का संकल्प ले लिया, मैंने एक पुरुष का संकल्प ले लिया, या मैंने संकल्प लेके मैं कभी भी किसी पुरुष को धारण नहीं करूँगी, वो मेरा ब्रह्मचर्य होता है। तो उसमें ये थोड़े कि मैंने आपको स्पर्श कर लिया तो भाई अब मैंने आपको धारण कर लिया। धारण करने का अर्थ होता है कि आपके साथ मैंने 7 फेरे लिए हों तब मैंने आपको धारण किया, या आपको मैंने वचन दे दिया कि मैं आपको धारण करूँगी, तब आपका सत्यत्व भंग होता है कि आप एक के साथ होकर के दूसरे को भी वचन दे रहे हो, वहाँ से आपका सतीत्व भंग होता है। ऐसे आपका सतीत्व नहीं भंग हो सकता, क्योंकि आपको स्पर्श तो अपने बेटे को भी करना पड़ रहा है।